हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक शीशपाल नाम के लड़के की। शीशपाल दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब किया करता था। कंपनी शीशपाल के काम से बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। इसी वजह से शीशपाल को बहुत ही जल्दी प्रमोशन मिल गया। लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद अब शीशपाल को दिल्ली छोड़कर हैदराबाद रहने जाना पड़ा। फिर कुछ ही दिन में शीशपाल हैदराबाद शिफ्ट हो गया। वहाँ जाकर उसने किराए पर एक कमरा ले लिया और अब वो कंपनी के हेड ऑफिस में काम करने लगा। वहाँ जाने के बाद शीशपाल को इज्जत और सैलरी दोनों बढ़कर मिलने लगी। इस वजह से शीशपाल बहुत ही ज़्यादा खुश था। एक रोज़ रात के वक्त शीशपाल अपने रूम में सो रहा था। शीशपाल के रूम में एक कपड़ों की बहुत ही बड़ी अलमारी थी जो उसके बेड के ठीक सामने रखी हुई थी। रात को अचानक ही वो कपड़ों की अलमारी अपने आप ही खुल गई और उसके अंदर से शीशपाल के कुछ कपड़े बाहर गिर गए। अलमारी के दरवाजे की आवाज़ सुनकर शीशपाल की आंख खुल गई। अब शीशपाल ने सामने देखा तो उसकी अलमारी का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और उस दरवाजे से अंदर ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कि कोई खड़ा हुआ है और शीशपाल की तरफ ही देखे जा रहा है। शीशपाल ने तुरंत ही कमरे की लाइट ऑन करी और वो अलमारी के पास पहुंच गया। वहां जाकर एक ही झटके में शीशपाल ने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया और उसने अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन शीशपाल सोचने लगा कि आखिर दरवाज़ा कैसे खुला और उसके कपड़े बाहर कैसे गिर गए। शीशपाल ने पूरे कमरे में नज़र मारी लेकिन शीशपाल के अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से ही लॉक था। अब शीशपाल ने वो कपड़े उठाकर अलमारी में सही से रख दिए। उसके बाद अलमारी को बंद कर दिया और वो अपने बेड पर जा कर के सो गया। अब शीशपाल सो ही रहा था कि अचानक से उसकी फिर से आँख खुली और शीशपाल चौंक कर उठ के खड़ा हो गया। शीशपाल ने देखा कि वो कमरे की लाइट ऑन करके सोया था लेकिन अब कमरे की लाइट ऑफ है। आखिर कमरे की लाइट किसने ऑफ कर दी? अब शीशपाल ने तुरंत ही कमरे की लाइट को ऑन कर दिया और एक बार फिर से वो इधर उधर चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाने लगा लेकिन कमरे में शीशपाल के अलावा कोई भी नहीं था। शीशपाल को थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। अब कुछ देर तक शीशपाल अपने ही बेड पर बैठा रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो देखना चाहता था आखिर कमरे में ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब कमरे में ऐसी कोई भी मोमेंट नहीं हुई और देखते ही देखते शीशपाल सो गया। अब इस बात को 2-3 दिन गुजर चुके थे। फिर एक दिन रात में शीशपाल सो रहा था कि अचानक ही उसकी अलमारी का दरवाज़ा फिर से थोड़ा सा खुल गया और शीशपाल ने देखा कि अलमारी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। शीशपाल अपने बेड पर ही लेटा रहा और लेटे लेटे ही वो अलमारी की तरफ देखे जा रहा था और अलमारी में उसे साफ किसी की आंख नज़र आ रही थी। अब शीशपाल डर के मारे खड़ा हुआ और उसने कमरे की लाइट ऑन करी और उसके बाद अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। शीशपाल के पड़ोस में ही एक लड़का और रहा करता था जिससे शीशपाल की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शीशपाल ने उसे जगाया और उसे अपने कमरे में लेकर के आया और उसे सारी बात बताई। उस लड़के ने आकर शीशपाल की अलमारी को खोला तो उसमें कोई भी नहीं था। शीशपाल की एक शर्ट उसकी अलमारी से बाहर पड़ी हुई थी जिसे शीशपाल ने उठा करके अलमारी में जैसे ही रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसका हाथ पकड़ के अलमारी के अंदर खींचने की कोशिश की। लेकिन जब अलमारी के अंदर देखा तो अलमारी में कोई भी नहीं था। अब शीशपाल के दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हें डर ही लग रहा है तो तुम मेरे कमरे में आकर सो जाओ। लेकिन शीशपाल ने सोचा कि इतना बड़ा होकर मैं कैसा डर सकता हूँ, इसलिए शीशपाल ने उससे कहा कि तुम जा सकते हो और मैं यहीं सो जाऊँगा। अब शीशपाल जैसे ही आकर अपने बेड पर लेटा कि अचानक ही उसके बाथरूम की टंकी से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। शीशपाल उठा और बाथरूम में जाकर उसने देखा तो टंकी ज़ोरों से चल रही थी। शीशपाल ने तुरंत उस टंकी को बंद कर दिया और फिर से वो अपने बेड पर आ गया
वहाँ आकर उसने देखा कि अलमारी का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ है और उसकी वही शर्ट फिर से बाहर पड़ी हुई है। शिशपाल ने हिम्मत करते हुए अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया और उसने अंदर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। इसके बाद शिशपाल ने अपनी शर्ट उठा करके अलमारी में रख दी और अलमारी को सही से बंद कर दिया और अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसने टेबल पे रख दिया और वो चुपचाप वहीं लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। लेकिन पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ और देखते ही देखते सुबह हो गई। अगले दिन रात में फिर से शिशपाल सो रहा था, लेकिन आज शिशपाल ने एक बार फिर से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके और रिकॉर्डिंग चालू करके अपना मोबाइल टेबल पे रख दिया था कि आखिर वो देखना चाहता था कि रात में क्या क्या मोमेंट होती हैं उसके कमरे में। शिशपाल आज बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए कुछ ही देर में उसे एक गहरी नींद आ गई और शिशपाल सो गया। सुबह 5 बजे शिशपाल की आँख खुली तो शिशपाल ने देखा उसकी अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और काफ़ी सारे कपड़े अलमारी से बाहर पड़े हुए थे। शिशपाल ने तुरंत ही अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और उसने उसमें लगी हुई रिकॉर्डिंग को देखा तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिशपाल ने रिकॉर्डिंग में देखा कि रात के वक्त उसकी अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और उसके अंदर से एक आंख दिखाई दे रही थी और फिर देखते ही देखते वो दरवाज़ा थोड़ा और खुल गया और उसके अंदर से एक हाथ बाहर आया और फिर अचानक ही कुछ कपड़े अलमारी से बाहर आकर गिरे और अलमारी का दरवाज़ा पूरा खुल गया। अब अलमारी के अंदर से एक आदमी बाहर निकल के आया जिसने एक लंबी सी काले कलर की पोशाक पहन रखी थी और वो आदमी अलमारी से निकल करके अजीब से अंदाज में चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है और वो पूरे कमरे में इधर उधर बहुत हल्के हल्के टहलने लगा और कभी कभी वो सोते हुए शिशपाल के ऊपर भी नज़र मारता था और फिर वो इसी तरह चलते हुए कहीं गायब हो जाता था और एक दूसरे कोने में नज़र आता था और फिर उस तरफ से चलते हुए शिशपाल की तरफ आता था और फिर से गायब हो जाता था और अलमारी के आसपास कहीं और नज़र आता था। शिशपाल उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी के लंबे लंबे बाल थे और उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर रखा था, इस वजह से सही से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर तक वो आदमी इसी तरह टहलता रहा। उसके बाद वो आकर बेड के ऊपर चढ़ गया और एक टांग शिशपाल के इस तरफ और दूसरी टांग शिशपाल के उस तरफ रख करके उसके सीने पर आकर के खड़ा हो गया और कुछ देर तक वो यूं ही खड़ा रहा और फिर वहाँ से गायब हो गया और फिर से वो अलमारी के पास खड़ा हुआ नज़र आया और फिर वो ऊपर को देख करके कुछ बड़बड़ा रहा था और फिर ज़ोरों से शिशपाल के बेड के पास आकर खड़ा हो गया और फिर उसका चेहरा बिल्कुल साफ कैमरे में दिखाई दे गया। उसके चेहरे में आंखें नहीं थीं और उसकी ज़बान और दांत एकदम काले कलर के नज़र आ रहे थे, लेकिन वो शख्स और कोई नहीं था। वो शख्स वही था जिस लड़के से दोस्ती शिशपाल की थी, जो उसके बगल वाले कमरे में रहा करता था। ये शक्ल उसी लड़के की थी। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही शिशपाल ने अपना सामान उस कमरे से उठाना शुरू कर दिया और अपने वहाँ से जाने की पैकिंग करने लगा। सारा सामान पैक करने के बाद सुबह हो चुकी थी, लगभग 8 बज चुके थे। अब शिशपाल ने सोचा कि ये वीडियो उसे अपने दोस्त को दिखाना चाहिए, जो कि बगल वाले रूम में ही रहा करता था। इसलिए शिशपाल तुरंत ही अपने बगल वाले रूम में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो वो लड़का वहाँ पर नहीं मिला। शिशपाल काफ़ी देर तक उसका दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। जब शिशपाल ने उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा खुला ही हुआ था। शिशपाल ने उसके रूम में अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था और ना ही कोई सामान था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उस रूम में तो कोई रहता ही नहीं। अब शिशपाल अपना सारा सामान पैक कर चुका था और उसने अपने मालिक को भी फ़ोन कर दिया था कि वो उसका रूम छोड़कर जा रहा है। कुछ ही देर में मालिक भी वहाँ पर पहुँच गया।
और शीशपाल ने उस रूम के मालिक से सारी बात बताई। उस रूम के मालिक ने उससे बताया कि इस बराबर वाले रूम में तो कभी कोई रहता ही नहीं था। आखिर तुम किस लड़के की बात कर रहे हो? शीशपाल ने अपने रूम की बनी हुई रात की वीडियो अपने मालिक को दिखाई। उसके मालिक ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा और फिर कहने लगा, इस रूम में तो शायद अब से 2-3 साल पहले ये लड़का रहने आया था। और तुम्हारे रूम में जो ये फर्नीचर है, जो बेड है, ये सब इसी लड़के का ही था। ये अचानक ही एक रोज़ कहीं गायब हो गया था। उस दिन के बाद से कभी ये दिखा ही नहीं। बस मैं इस लड़के के बारे में इतना ही जानता हूँ कि अचानक ये कहीं गायब हो गया था। उस दिन के बाद से ये इस रूम में दिखा ही नहीं। लेकिन अब शीशपाल उस रूम में बिल्कुल नहीं रुका और वो तुरंत ही एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।